नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आप जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। आई डू टैरोट, आई डू न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं, हम अफर्मेशंस की बात करते हैं। इसके अलावा ट्रांजिट्स की मैं आपसे कई बार बात करती हूँ। अब यहाँ पर हम मंथली सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जून का महीना आप सब के लिए कैसा रहेगा। राशि दर राशि करके हम एक एक राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने धनु राशि वाले लोगों के बारे में बात की थी और अब इस वीडियो में बात होगी मकर राशि, जो कि शनि की राशि है। और शनि की इस राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा महीना, जून का पूरा महीना कैसा रहेगा आपके लिए। पर्सनल एस्पेक्ट, प्रोफेशनल एस्पेक्ट, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और देखिए, हर महीना खास होता है अपने आप में, क्योंकि हर महीने के अंदर ग्रह गोचर की स्थिति बदल जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि महीने से पहले ही अगर हम ये समझ लेते हैं कि भाई इस महीने के अंदर क्या कुछ बदलाव हमारे ज़िंदगी में आने वाले हैं, तो बहुत इजी हो जाता है कहीं ना कहीं पे चीज़ों को कंट्रोल करना, या आप अपने हिसाब से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं एक ओवरव्यू के साथ। मकर राशि वाले लोगों के लिए जून के महीने में ग्रह गोचर की स्थिति कैसे रहने वाली है, कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में रहेगा, जिसका असर आप लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा। फिर हम एक एक करके आपके लिए आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट सबसे पहले मैं बात करूं, क्योंकि देखिए अभी इस समय पर जो करंट सिनारियो चल रहा है ना, 3 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्लैनेट्स तो देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस समय पर गुरु चांडाल योग बना हुआ है मेष राशि में। गुरु और राहु दोनों ही मेष राशि में विराजमान है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुरु और राहु दोनों की ही उपस्थिति हर राशि वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं हर राशि के हिसाब से जब भी बात करती हूँ कि मैं ये 3 प्लैनेट्स तो ज़रूर आई ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड दिस, इनकी पोजीशंस जो हैं वो आपके लिए क्या कुछ असर दे रही हैं। तो अगर मैं मकर राशि वाले लोगों की बात करूं तो आप लोगों के लिए बृहस्पति और राहु की जो कंजंक्ट बनता है, ये बनता है 4th हाउस के अंदर। अब चतुर्थ भाव में बैठ करके आप इस अवधि में देखेंगे सबसे ज़्यादा तो पैसे का इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप पैसे को खर्च करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। इस अवधि में आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, और ख़ास तौर पर कामकाज के ज़रिए, किसी न किसी ट्रैवलिंग के जरिए ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है इस अवधि में। क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव भी माना जाता है, तो सुख में कमी आएगी, लग्जरियस चीज़ों में कमी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल, ट्रैवलिंग और हार्ड वर्क जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिटर्न्स थोड़े से लेट मिलेंगे आप लोगों को। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं हार्ड वर्क करूँगा, भाई बहुत मेहनत करूँगा, नो डाउट कि हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता है, लेकिन कई बार कुछ रुक करके पे ऑफ करता है, तो उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, मकर राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए इस अवधि के अंदर खास तौर पे जो केतु है वो दशम भाव में रहेंगे। पहली चीज़ तो ट्रैवलिंग बढ़ाएगा, और ट्रैवलिंग आपकी धार्मिक स्थल पर, धार्मिक यात्रा पर हो सकती है। लेकिन क्योंकि गुरु चांडाल योग आपके चतुर्थ भाव में बनता है, तो चीज़ों का खो जाना, और खासतौर पर ट्रैवलिंग के दौरान आप अपना पैसा खो दें, अपनी चीज़ों को खो दें, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग करते समय अपना और अपने सामान का, अपने पैसों का, अपने कैश का पूरा ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव मदर का भी होता है, माँ का भी होता है, तो इस अवधि में अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रहेगा, क्योंकि राहु वहाँ पर आ गया, गुरु चांडाल योग बन गया, तो इसीलिए आप लोग मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रहेगा। अब इस अवधि में ऐसा नहीं है, देखिए कई बार क्या होता है कि लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि इनिशियली मैंने नेगेटिव बोल दिया। ऐसा नहीं होता है। हर एक प्लैनेट का डिफरेंट रोल है, और हर एक प्लैनेट अलग अलग भाव में बैठ कर के आपको अलग अलग रिजल्ट्स देता है। अब यहाँ पर मैं शनि की पोजीशन अगर आप लोगों के लिए देख रही हूँ, तो 2nd हाउस में बैठ करके आपके लिए पैसे की इनफ्लो को बढ़ाएगा। इस अवधि में आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे अलग अलग कामों को करने के लिए। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अपनी फैमिली के साथ अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं, कोई फैमिली बिजनेस है, उसके लिहाज से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान अपनी भविष्य को लेकर के जो आप सोच रहे थे उसको पूरा करने के बारे में सोचेंगे। अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट आपका हो सकता है, और ख़ास तौर पे दिस इज़ द टाइम जब आप पॉलिटिकली अपने करियर को अगर बहुत अच्छा मोड़ देना चाहते हैं, उसके लिहाज से समय अच्छा रहेगा। अब इस अवधि में ख़ास तौर पे क्योंकि
आप लोगों की राशि के हिसाब से अगर मैं देखूं तो चौथे भाव के स्वामी मंगल जो है आपके लिए सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और इस अवधि में अगेन आपकी मदर की हेल्थ थोड़ा सा सफ़र कर सकती है, तो मदर की हेल्थ को लेकर के ज़्यादा कॉशियस रहिएगा। अब हम एक एक करके बात करेंगे हर एक राशि, एक एक करके बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट के बारे में। और सबसे पहले मैं बात करूंगी आप लोगों से कि कार्य क्षेत्र आपका जो है, आपका वर्क प्लेस जो है वो कैसे प्रभावित होगा इस पूरे महीने में। हालांकि देखिए आप लोगों के लिए एक तरीके से मिक्स्ड रिजल्ट्स इस अवधि में मिलने वाले हैं। मिक्स्ड रिजल्ट्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शनि की पोजीशन और केतु की पोजीशन को देखते हुए ये जो टाइमिंग रहेगा आपको हार्डवर्क भी देगा। दूसरे भाव में शनि का बैठा होना खासतौर पे 2.5 साल की साढ़े साथी का भी एक तरीके से निर्माण कर देता है। और दूसरे दशम भाव में जो केतु की स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी हद तक आपको तर्क में बहुत ज़्यादा निपुण बना देती है। तो ऐसे लोग जो कि तर्कशास्त्री हैं, लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए समय थोड़ा सा करियर में एक नए मोड़ लेकर के आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ सकता है। इस अवधि में काफ़ी हद तक क्योंकि बृहस्पति की जो उपस्थिति बनती है थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के फोर्थ हाउस में यहाँ पर विराजमान है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको करियर प्रॉस्पेक्ट से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन डिले नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है आप सोचने में ही बहुत ज़्यादा समय निकाल दें और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। सो यू हैव टू बी वेरी पिन पॉइंटेडली श्योर कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और बहुत बहुत क्रिस्प डिसीजंस आपके लिए लेना इस अवधि में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो डू नॉट डिले, अननेसेसरली का आपको टाइम नहीं पास करना है। अगर मैं यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति देख रही हूँ तो दशम भाव के स्वामी के तौर पर शुक्र जो हैं वो आपके सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे। करियर के क्षेत्र में आपको काफ़ी हद तक संतुष्टि देंगे इस अवधि में। जो लोग शुक्र से संबंधित फील्ड से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप किसी तरह का कोई ऐसी लग्जरियस आइटम्स का आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप क्लॉथिंग सेक्टर से जुड़े हैं, आप स्टोन मार्केट से जुड़े हैं, आप फ्रैग्रेंस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और इन केस आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो इस अवधि में आपके नए प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। इस अवधि में कोई डील्स फाइनलाइज आप कर सकते हैं, किसी तरह का कोई अग्रीमेंट हो सकता है, इस अवधि में कोई कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप यात्राओं में बिताएंगे और जैसे मैंने पहले कहा था आपसे कि यात्राओं के समय पर अपने पैसे का, अपने कैश का, अपने सामान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये जो ओवरऑल जर्नीज हो सकती हैं किसी असाइनमेंट को लेकर के हो सकती हैं, किसी अग्रीमेंट को लेकर के हो सकती हैं। अब खास तौर पे अगर मैं व्यापार की बात करूं तो इस अवधि में इफ़ आई विल टेल यू द टाइमिंग पिन पॉइंटेडली तो 15 जून से लेकर के लगभग 25 जून तक ये 10 दिन कम से कम अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। वो आपको परेशान करने की, आपके काम के बीच में अड़चने पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि आपकी जो बदलती नीतियां हैं उसमें अगर आप बदलाव करेंगे, उसमें दैट मीन्स जो चेंजिंग आपके तरीके हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, उसको करने से आपको लाभ ज़रूर होगा। आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो देखिए खर्चों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो लाभ ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है। शनि दूसरे भाव में मौजूद हैं और जिसकी वजह से आपको मुनाफा कमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन खर्चों को बैलेंस करना आपके खुद के हाथ में है, वो आपको उसके लिए एफर्ट डालनी पड़ेगी। हालांकि आय जो है वो बढ़ेगी और इस अवधि में लगभग 12 जून के बाद आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में एडअप हो सकती हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गुरु चांडाल योग बनता है यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए खर्चों की तरफ इशारा करता है। पैसा कमाने से ज़्यादा खर्च की तरफ इशारा करता है, लेकिन सैटर्न जो है वो उसको बैलेंस कर रहा है, सो यू नॉट टू वरी। दूसरी बात ये है कि इस अवधि में जहाँ से आपने सोचा नहीं है ना, वहाँ से अचानक से खर्चे आ सकते हैं। सो अनएक्सपेक्टेडली जो एक्सपेंसेस हैं वो नज़र आते हैं। और जैसे जो मैंने आपको टाइमिंग बताया है उस अवधि में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इस अवधि में अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा 12 जून के बाद लें और ट्यूसडेज़ को आप लोग अवॉइड करें। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के नज़रिए से देखिए कोई बहुत बड़ी हेल्थ इशू तो इस अवधि में नहीं दिखाई देता है, और ख़ास तौर पे आपकी शनि की पोजीशन को देखते हुए। लेकिन हाँ, आँखों से जुड़ी हुई परेशानी, आँखों में इन्फेक्शन, आँखों में दर्द, इस तरह की समस्या या बहुत ज़्यादा हीट एलर्जीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। और
ये खास तौर पे जब शनि वक्री हो जाएंगे उसके बाद ये सिचुएशन नज़र आती है। बृहस्पति आपके चौथे भाव में है और इस अवधि में हेल्थ के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है। जैसे मैंने कहा आई इन्फेक्शंस नज़र आते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा होता हुआ नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि राहु बृहस्पति दोनों ही बैठ गए हैं, गुरु चांडाल योग बनता है सुख के भाव में, तो कहीं ना कहीं पे लेटर हाफ में, सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ विल कम विद हेडेक्स, बहुत ज़्यादा माइग्रेन की समस्या, बहुत ज़्यादा पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या, डाइजेशन इश्यूज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ या अल्सर्स की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। और सबसे पहले अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ये महीना कहीं ना कहीं पे इनिशियल फ्रंट में आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के आ सकता है। हो सकता है हाल फिलहाल में, क्योंकि अभी जो लोग रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में आए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना, उसमें कंपैटिबिलिटी को मेंटेन करना एक बड़ा टास्क हो सकता है। लेकिन काफ़ी हद तक आप देखेंगे शुक्र जो हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जिसकी वजह से जिन लोगों की लव मैरिजेज हैं उनकी लाइफ में काफ़ी हद तक डिसबैलेंस दिखाई देता है। और जो लोग शादीशुदा हैं या शादी करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी तालमेल को मेंटेन करना एक बड़ा टास्क, एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस महीने के अंदर मंगल जो है वो भी आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे और खास तौर पर मंगल जो है, क्योंकि एक आक्रामक प्लैनेट है, जब ये 7th हाउस में आ जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपके बीच में गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे को लेकर के ईगो इश्यूज़, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आती हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अगर अहंकार बहुत ज़्यादा है, दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है या बहुत हीटेड अप कॉन्वर्सेशंस हैं, तो काफ़ी हद तक आपके रिश्ते में एक वेरिएशन और वो नेगेटिव डाउनफॉल में होती हुई नज़र आती है। सो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जितना हो सकता है इस अवधि में पेशेंस बना करके रखनी है। अपने माथे पर सफ़ेद चंदन से तिलक लगाइएगा। भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन नियमित रूप से करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करती हूँ पारिवारिक जीवन की, तो इस अवधि में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। देखिए राहु बृहस्पति जो है वो दोनों ही चतुर्थ भाव में है, सुख का भाव है। मदर की हेल्थ इस अवधि में ज़रूर इफेक्टेड होगी। बृहस्पति आपके 3rd हाउस और 12th हाउस के स्वामी होकर के चौथे भाव में है और काफ़ी हद तक संपत्ति को लेकर के इस अवधि में इश्यूज उठ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये राहु के साथ हैं तो आपसी रिश्तों में तालमेल बना पाना, उसे मेंटेन कर पाना एक तरीके से थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। जो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, संयुक्त परिवार हैं जिन लोगों के, उन लोगों के लिए इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब इस अवधि में आप लोग एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि अगर कोई बातचीत या कोई ऐसा वाद विवाद होता है तो उसमें आप फ्रंट लेने के प्रयास कर सकते हैं और उसमें आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है भगवान शिव की पूजा की जाए उतना अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन के लिए भी और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी, पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी। दूसरी चीज़ एक और छोटी सी चीज़ है कि मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, तो आप लोगों के लिए देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। ये समय ऐसा है कि जितनी आप एफर्ट डालेंगे उतने ही बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप बहुत फ्री होकर के बैठ गए हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी और सारी चीज़ें आपने अपने लक के ऊपर छोड़ दी हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये महीने का एंडिंग कुछ ना कुछ नेगेटिव आपको ज़रूर देगा। सो बेहतर ये है कि आप अपने करियर में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सो अभी से ही आप एफर्ट डालना शुरू कीजिए। जो लोग इस समय पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ या जॉब में जाना चाहते हैं या पॉलिटिकली किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर सरकारी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस समय बहुत फोकस लेकर के आएगा आफ्टर 15th of June। सो बिफोर दैट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचेगा और हो सके तो अपने आसपास मोर पंख ज़रूर रखेगा एंड ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग टू मच ऑफ ब्लू। देखिए जो ब्लू कलर होता है ना वो बहुत ज़्यादा वास्टनेस को शो करता है, लेकिन ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अगर आप पहनते हैं तो वो आपको बागी, रिबेल बना देता है। और काफ़ी हद तक जिन लोगों को अपनी बाउंड्रीज नहीं पता, क्योंकि देखिए आप आसमान का रंग नीला है, समुद्र का रंग नीला है, लेकिन जब तक बाउंड्री नहीं पता हो तब तक वो वास्टनेस जो है ना वो परेशान कर देती है। सो इस अवधि में डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लू कलर को पहनना, बहुत ज़्यादा चेक्स पहनना अवॉइड कीजिएगा।
अगर मैं उपाय की बात करूं तो ओम नमो नारायण की एक माला जाप आपको रोज करनी है। जैसे मैंने कहा पहले ही कि भगवान शिव की उपासना करनी है। ओम हनुमंते नमः और मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको बजरंग सुंदरकांड का पाठ करना है। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में बात करेंगे हम शनि की अगली राशि के बारे में, यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए बहुत सारा और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।